जो विचार पूर्वक कार्य करता है, मत्वा कर्मणि सिव्यन्ति, सोच विचार कर कर्म करे, और जिसको दूसरों पर तरस भी आए वह मनुष्य कहलाता है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण ही, बुद्धिपूर्वक जीवन जीने के कारण मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। लेकिन एक तीसरी तरह के लोग वे हैं जिन्हें अपना फायदा, अपने बारे में ही सोचना, दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं, और अगर सोचना दूसरे के बारे में तो उसको कैसे यूज कर लिया जाए, कैसे फ़ायदा उठा लिया जाए, किसी का हक छीन कर अपने खुद के जीवन के लिए सुखी करने का प्रयास किया जाए, और उसके लिए छल बल कुछ भी प्रयोग किया जाए। उनके लिए एक ही सिद्धांत होता है, मेरा फ़ायदा होना चाहिए। और ऐसे लोग जो अपने मनोरंजन के लिए भी दूसरों को रुलाते हैं, जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, तो ऐसे भी लोग सभी के सभी आसुरी वृत्ति वाले लोग कहे जाते हैं। और ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं आसुरी भाव भी है। अगर हमने उसको पोषण दिया, बढ़ा दिया, तो हमारे अंदर का ये आसुरी भाव बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब हम विचारपूर्वक जीवन जीना शुरू करते हैं और ये सोचते हैं बिना किसी को रुलाए, बिना किसी को सताए अगर हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता सकते हैं तो क्या हर्ज है, हमें अच्छे से चलना चाहिए। अगर हम बुरे हैं और दूसरा भी उसी तरह का बुरा हो जाए तो ये दुनिया नहीं चल सकती। आप समझ लीजिए कि अगर हम बुरे हैं और ऐसे ही बुरे हमें मिलने शुरू हो जाएं तो ये दुनिया रहने लायक रहेगी। हम ढूंढ रहे हैं मुजस्सिम जफ़ा हूँ, जफ़ा कर रहा हूँ, जमाने से फिर भी वफ़ा चाहता हूँ। मैं तो बुरा कर रहा हूँ लेकिन दुनिया से चाहता हूँ कि दुनिया मेरे साथ भला करे। ये संसार बिल्कुल इसी तरह का है कि अगर आप इस दुनिया में कुछ भी चीज़ बोओगे, जिस भी तरह की चीज़ बोओगे, उसकी फसल काटने के लिए आपको ही उसका सामना करना पड़ेगा। वो फसल आप ही काटोगे, इसलिए उससे कोई बच नहीं सकता। तो निवेदन ये है कि हम इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं सबके अंदर कहीं न कहीं आसुरी भाव भी है, सभी के अंदर मनुष्य भाव भी है और सभी के अंदर कुछ न कुछ देवत्व भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर का मनुष्यत्व बिल्कुल सो गया और देवत्व तो जागा ही नहीं है, उनका पशुत्व जाग गया है। और ऐसे जो पशुत्व से भरे हुए लोग हैं उन लोगों के कारण इस धरती में हम चारों तरफ देखते हैं अशांति है। और ऐसे लोगों का जब बोलबाला होता है तब दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, खून खराबा होता है, दूसरों का हक छीना जाता है, और उस समय हम देखते हैं कि दुनिया एक बहुत बड़ी पीड़ा से जीवन जी रही होती है। अपने देश के आसपास कुछ देशों में हम लोग देख रहे हैं कि उसी तरह की चीज़ें खड़ी हुई हैं। निर्दयता है, दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और परिणाम क्या है कि कुछ लोग जो ऊपर शक्तिवान बने बैठे हैं उनके कारण हजारों हजारों लोग, हजारों नहीं लाखों, लाखों नहीं करोड़ों लोग जिस तरह का दर्द भरा जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्राचीन काल से लेकर अब तक एक चीज़ चली आती है कि देवताओं की और असुरों की लड़ाई। आपके भी मन के अंदर दो तरह के विचार हर पल आते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार। इसलिए मन को कहा जाता है कि संकल्प विकलात्मक मन है। मन के अंदर संकल्प और विकल्प दो तरह के विचार हर पल आते हैं, अच्छे और बुरे। कुछ मजहबी लोग ये कहते हैं कि प्रत्येक इंसान के कंधे पर दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, एक नेकी का फरिश्ता बैठा हुआ, एक बदी का फरिश्ता बैठा हुआ।
जिसका ज़्यादा प्रभाव होता है वैसा काम आदमी करने लग जाता है। लेकिन देखा जाए तो हमारे अंदर के जो संस्कार हैं, हम कैसे लोगों के बीच पल रहे हैं, कैसे विचार हम सुन रहे हैं, कैसा है हम कमाई कर रहे हैं, सोचने का ढंग हमारा कैसा है, इन सबसे निर्धारित होता है कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसी के अनुसार हमारे संस्कार बन जाते हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें, हर व्यक्ति अपने घर में अपने बेटे को राम के रूप में देखना चाहता है, लेकिन जब तक हम राम के संस्कार नहीं देंगे, वातावरण राम वाला नहीं बनाएंगे। कौशल्या माँ के आंगन में राम जी उतरे, विष्णु भगवान का प्राकट्य राम के रूप में हुआ, लेकिन वो माँ का तप, माँ की भावना थी कि उसने भगवान को अपने आंगन में, अपनी गोदी में खिलाने का उनको सौभाग्य मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो मेरे घर में राम आए, कृष्ण आए, वो वातावरण तो हमें बनाना पड़ेगा ना। इसलिए हम ये देखते हैं कि इस धरती पर देवताओं का और असुरों का युद्ध होता रहा है और राक्षसों की ताकत बहुत बड़ी होती है। आसुरी गुण जो हैं वो बहुत तीव्रता से काम करते हैं, क्योंकि बुरा आदमी खाली नहीं बैठता। बुरा आदमी बहुत जल्दी बुरे लोगों को इकट्ठा कर लेता है। भले लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। भले लोग आपस में अहंकार में जल्दी आकर के एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं बैठ पाते। इस दुनिया में हमेशा ज़रूरत है कि श्रेष्ठ लोग एक झंडे के नीचे आकर के, बेस्ट लोग जो दुनिया के हैं वो एक जगह आकर खड़े हों, जिससे दुनिया के अंदर सुख शांति आए। मैं देखता हूँ कि अलग अलग ग्रंथों में बहुत अलग अलग तरह की कुछ चीज़ें कही गई हैं, जिसमें अगर आप कभी यम गीता पढ़ें, जिसमें यह कहा कि कौन है जिनके पाँव के पास दूर से ही यम खड़े होकर प्रणाम करके चले जाते हैं, और कौन ऐसे हैं जिनको यम मृत्यु का त्रास दुखदाई बन करके लेकर जाता है। तो वहाँ पर एक बड़ी कमाल की बात लिखी है कि कोई ऐसा गरीब जिसके पास देने के लिए बहुत कुछ कम हो, लेकिन फिर भी ज़रूरतमंद के लिए अपने से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरतमंद को देखे और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, पता लगता है कि उस आदमी का दिल इतना बड़ा है कि वो आज भी बेबसी में भी उसने अपनी दानशीलता नहीं छोड़ी, उसने अपना देवत्व नहीं छोड़ा। तो बताया गया कि उसके दरवाजे पर यमराज आ भी जाए तो प्रणाम करके चला जाएगा कि तुम्हें लेने के लिए तो भगवान का रथ आएगा, तो दुनिया से विदा होगा तो यम का त्रास तुझे नहीं मिलेगा। पद्म पुराण में पाताल खंड में एक वर्णन है, कौन है वे लोग जो स्वर्ग में बसा करते हैं। कहते हैं ना कि देवता लोग जहाँ रहते हैं वो स्वर्ग है। देवता लोग वे हैं कि जहाँ रहते हैं उसको स्वर्ग वाला वातावरण दे करके और उसको स्वर्ग बना लेते हैं। राक्षस लोग वे हैं, स्वर्ग भी दे दिया जाए नरक बनाने में देर नहीं लगाते। देवताओं से पूछा गया कि नरक जैसी जगह तुम्हें दी जाए, कितना समय लगेगा स्वर्ग बनाने में। देवताओं ने कहा 3 साल लग जाएंगे, नरक जैसी स्थिति को हम स्वर्ग बना देंगे। जैसे प्रशासन में व्यवस्था होती है कि 5 साल के लिए एक अवसर दिया जाता है कि तुम्हें कैसा वातावरण दिया गया है, तुम इसे बेहतर कैसे बना सकते हो। और देवताओं से कहा गया कि नरक जैसी स्थिति तुम्हें दी जा रही है, कितने साल में आप इसको स्वर्ग जैसा बना दोगे। उन्होंने कहा 3 साल।
राक्षसों से, असुरों से, दैत्यों से पूछा गया कि स्वर्ग जैसा वातावरण तुम्हें दिया जाए, कितने समय में तुम उसे नरक जैसा बना सकते हो? 2-3 साल, 5 साल तो लगेंगे। बोले 3 महीने भी ज़्यादा हैं, कोशिश तो रहेगी 3 दिन में ही पूरा कर दें। तुम्हारे अच्छे भले वातावरण को जो नरक बनाने में देर नहीं लगाते। कहते हैं ना कि जिस समय यमराज ने अपना वाहन चुना, सब देवता अपना अपना वाहन चुन रहे थे। सरस्वती माता से कहा गया कि आप भी वाहन चुनिए। सरस्वती माता ने कहा कि विद्या का अपना एक नियम है, वो मस्तिष्क में स्पष्टता देती है। व्यक्ति इतना स्पष्ट हो जाता, इतना अच्छा निर्णय करने वाला बन जाता है, सही और गलत का बहुत जल्दी निर्णय कर सके, तब माना जाता है कि वो विद्वान है। ज्ञान का मतलब ये है कि आपको सही निर्णय करना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई एक वाहन चाहिए जिस पर मैं सवार होकर चलूं, जिसको निर्णय करने की क्षमता आती हो। चुनाव किया तो हंस को चुना, जो नीर क्षीर, दूध में से पानी को अलग कर दे, और पानी और दूध दोनों कितने मिले हुए, दोनों को अलग अलग करके दिखाए। सीधा मतलब हुआ जिसको सही निर्णय लेना है, तभी ज्ञान है। आप निर्णय ही ना ले पाए, आप अपने मस्तिष्क में स्पष्ट ही ना हो, आप भ्रम में जी रहे हो, जब तक आपके जीवन में भ्रम है तो समझ लेना तब तक ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ ही होता है संशयों का, भ्रम का विनाश करना। तो उन्होंने चुनाव किया और चुनाव करके हंस को स्वीकार किया। यमराज भी ढूंढते घूम रहे थे कि मुझे भी एक वाहन चाहिए। विनाश का देवता अपना वाहन ढूंढ रहा है तो उसने देखा एक भैंसा, कमल से सजा हुआ एक सुंदर तालाब है, उसमें भैंसा घुसा और उसने 15 मिनट के अंदर तहस नहस करके पूरे तालाब को खराब कर दिया, व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। यम देखकर प्रसन्न हुए, बोले बस यही ठीक है, इसी पर सवार होकर चलेंगे, मौत इसी पर बैठेगी, विनाश इसी पर बैठेगा। जिनका काम ही यही है कि अच्छे भले कार्य को खराब करके 1 मिनट में, आप देखिए यमराज यही तो करते हैं। यम, अच्छी भली दुनिया चल रही थी किसी की, और एकाएक उजाड़ कर चले गए। बिलखते रह गए लोग, चीजें पड़ी रह गई, दरवाजा खुला पड़ा है, जाने वाला जा रहा है, गली के लोग खड़े हुए देख रहे हैं, यहाँ बसता था, यहाँ रहता था, अच्छा इंसान था। मैं ही निवेदन करना चाहता हूँ, जिनको अच्छे भले को उजाड़ना आ गया, बर्बाद करना आ गया, विकास नहीं विनाश करना आ गया, जोड़ना नहीं तोड़ना आ गया, मिलना नहीं, लोगों को कैसे अलग किया जा सकता है, इसी की विद्या जिनको आती है, वे शक्ति, पावर तो उनके पास है, लेकिन वो असुर लोग हैं। और जिनके अंदर प्रेम है, प्यार है, शांति है, सहयोग है, सद्भाव है, एक दूसरे का साथ देने की इच्छा है, वो देवत्व से युक्त हैं। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।